हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 311 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आप लोगों को 310 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है दोस्तों। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप बिहार दरोगा एसआई की तैयारी करते हैं तो ये बहुत अच्छा वीडियो है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन सारे वीडियो को मिला के 15,000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए दोस्तों। इसमें जो मैं रेशियो रखता हूँ, इसमें आपका 40% क्वेश्चन रिपीटेड होता है बिहार दरोगा बिहार पुलिस से, और 60% क्वेश्चन अदर एग्जाम और संभावित होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। इसमें पूछा गया है आपसे कि भारत की दुर्दशा किसकी कृति है। जो भारत की दुर्दशा है ये किसकी कृति यानी रचना है। तो ये रचना है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये क्वेश्चन वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है दोस्तों, मुमताज महल का असली नाम क्या था। इन्हीं के नाम पे दोस्तों ताजमहल रखा गया था, शाहजहाँ ने बनाया था अपनी मुमताज़ के याद में। ठीक है ना। तो अब पूछा गया है कि मुमताज महल का असली नाम क्या है। तो अर्जुमंद बानो बेगम इसका असली नाम था, यानी मूल नाम था। इसको प्यार से मुमताज महल कहा जाता था, यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 3 नंबर में, महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी। तो ये लिखी थी दोस्तों आपका 1909 में। कब लिखी थी, 1909 में लिखी थी। ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, तो इधर देखेंगे तो ये बी ऑप्शन में ये दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट वाला जो क्वेश्चन है आजकल बिहार दरोगा में करते हैं। तो यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन जो किया जाता है डेट वाई वाला क्वेश्चन किया जाता है। तो याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया कि वह प्रदेश कौन सा था जहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को जो संगठित किया था ये था अवध का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, अवध का क्षेत्र। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 5 नंबर में, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो याद रखिएगा। और कब किया गया था, तो ये 1919 में किया गया था। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 1919 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 6 नंबर में, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया गया था दोस्तों, ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और यहाँ पे दोस्तों एक याद रखिएगा कि जो बारदोली सत्याग्रह था इसी में दोस्तों इसको सरदार की उपाधि दिया गया था। क्या था, सरदार की उपाधि। ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल को। ए ऑप्शन सही है यहाँ से। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है दोस्तों 1934 में बनी सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, यानी सोशलिस्ट पार्टी का सचिव कौन थे। यहाँ पे 1934 में बना था, ये भी बात याद रखिएगा। कौन सा पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अब इनका सचिव कौन बना था, तो इनका सचिव बना था दोस्तों आपका जयप्रकाश नारायण जी। कौन बना था, जयप्रकाश नारायण जी। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। अगला यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर में, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था। कौन सा पार्टी, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था। और यहाँ पे पूछा है कि इनका गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इनका गठन दोस्तों सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर में, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे पूछा है गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण। तो अंग्रेजी संस्करण दोस्तों प्रकाशित हुआ था आपका 1912 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये जो लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और इसी के ऊपर रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। तो ये भी याद रखिएगा साथ के साथ, क्योंकि ये वीवीआई है, ये भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 10 नंबर में, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया था। तो देखिए किस दौरान दिया गया था, ये पूछा है। तो यहाँ पे जो क्रांतिकारी आंदोलन था इसी दौरान जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण यानी नाम दिया गया था। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे 11 नंबर का शो हो रहा है, इसमें पूछा कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया गया था। यानी होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ जो लंदन में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? श्यामा कृष्ण वर्मा के द्वारा। याद रखिएगा, श्यामा कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया गया था। कहाँ पे? लंदन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर में, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? तो ये स्थापना जो किया गया था दोस्तों, रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, और 13 नंबर का, गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी का स्थापना हुआ था संयुक्त राज्य के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, और ये जो है 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा इसको स्थापना किया गया था। ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला यहाँ 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1913 में। किसके द्वारा किया गया था ये पूछा गया है। तो ये कहा दोस्तों, सचिंद्रनाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति का एक शाखा का स्थापना किया गया था 1913 में। कहाँ किया था? पटना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आया है 15 नंबर का, पूछा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। किसके द्वारा गठित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का जो स्मारक है ये फिरोजपुर पंजाब में है। कहाँ पे है? फिरोजपुर पंजाब में है। बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 17 नंबर में, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 18 में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था, कब किया गया था, ये पूछा गया है। तो कानपुर में किया गया था 1924 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर में, किसने मित्र मेला संघ की शुरू किया था? मित्र मेला संघ को शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। यानी बी.डी. सावरकर, इसको बी.डी. सावरकर शॉर्ट में कहते हैं, बी.डी. सावरकर। तो यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा मित्र मेला संघ की शुरुआत किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में, सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक कहा था? तो देखिए, इसको देश नायक जो कहा था, ये कहा था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर इसको देश नायक कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 21 नंबर में, कैबिनेट मिशन को भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यहाँ जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय की बात पूछ रहा है। तो ये जो था दोस्तों, ये उस समय आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये 1946 में ये इसका कैबिनेट मिशन भारत आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 22 नंबर में, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का अंतिम सरकार की घोषणा कब किया था? यहाँ पे अंतिम सरकार की घोषणा कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका अंतिम सरकार का 21 अक्टूबर 1943 को। कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर में, सुभाष चंद्र बोस को त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो इसके बाद जो अध्यक्ष हुआ था दोस्तों जस्ट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए थे। कौन हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए थे। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर का पूछा गया है, गांधी एरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गांधी और एरविन के बीच जो समझौता हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों, ये निभाया था तेज बहादुर सप्रू। कौन निभाया था? तेज बहादुर सप्रू निभाया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 25 नंबर में, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित थे कांग्रेस मंत्रिमंडल कार्यकाल था। तो इसमें टोटल 28 माह का कांग्रेस मंत्रिमंडल कार्यकाल था। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि हरिपुरा किस राज्य में है? देखिए, हरिपुरा इसलिए फेमस है, यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था।
तो हरिपुरा जो है दोस्तों ये आपका गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हरिपुरा जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो ये हुआ था 1938 में, ठीक है ना। त्रिपुरा में हुआ था 1939 में हुआ था। इन दोनों में जो है कि इनमें तो सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्षता किया था इनमें, लेकिन अधिक टाइम के लिए किया था। इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ये त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो देखिए ये त्रिपुरी जो है दोस्तों आपका कहाँ पे स्थित है? तो त्रिपुरी दोस्तों आपका जबलपुर में है। और ये जबलपुर कहाँ पे पड़ता है? तो ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 28 में, चौरी चौरा कांड किस तिथि को हुआ था? देखिए चौरी चौरा कांड जो है ये 4 फरवरी, याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है, 1992 को हुआ, 22 को हुआ था। किसको कब हुआ था? 22 को। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ 1922 को, 4 फरवरी 1922 को हुआ था, कानपुर के समीप हुआ था। यानी ऑप्शन यहाँ से बी सही है। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 29 नंबर में, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आपस लिया था? यानी वापस लिया था, यहाँ पे वापस लिया था किस घटना के कारण? तो ये जो घटना था ये था चौरी चौरा कांड जो था, इसी के कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों, थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो देखिए गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुस्लिम का सहयोग प्राप्त करना चाहता था, इसी कारण से खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 31 नंबर में, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो अपनी वकालत जो छोड़ी थी दोस्तों, ये छोड़ी थी कौन? ये आपका चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया वकालत से। बढ़ते हैं आपको 32 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो 32 नंबर क्वेश्चन है इसे पूछा गया है सांची क्यों विख्यात है? तो सांची बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था इसमें, ये जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था ये था दोस्तों विक्रमशिला। कौन सा जगह? विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये पे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। 34 नंबर में, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो घोड़ा जो है बुद्ध का गृह त्याग प्रतीक है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर का पूछा गया है, बौद्ध धर्म में अर्ध गोलाकार संबंधित टीले को क्या कहा जाता है? तो इसको स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, और श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक था दोस्तों आपका स्थूलभद्र। कौन था? श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक था स्थूलभद्र। भद्रबाहु जो दोस्तों ये था जो आपका श्वेतांबर पीताम्बर दिगंबर, हाँ दिगंबर संप्रदाय का, यानी कि तब जाके आपको बी ऑप्शन सही होता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 37 नंबर में, महावीर की माता किसकी बहन थी? तो महावीर की जो माता थी ये बहन थी दोस्तों चेतक की। किसकी बहन थी? चेतक की। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 38 में, प्राचीन जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राचीन जैन साहित्य जो भाषा में लिखे गए थे दोस्तों वो भाषा था आपका अर्धमगधी। लेकिन याद रखिएगा जैन साहित्य जो अधिक भाषा से लिखा गया है तो ये कौन सा भाषा में लिखा गया है? तो ये जो है दोस्तों आपका पाली भाषा इसमें लिखा गया है। कौन सा भाषा? पाली भाषा में अधिक लिखा गया है। लेकिन प्राचीन जैन धर्म जो है ये अर्धमगधी में लिखा गया। तो याद रखिएगा दोनों बातें। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 39 नंबर में, रेक्सोना किसकी पत्नी थी? तो रेक्सोना किसकी पत्नी थी रेक्सोना? तो रेक्सोना जो है ये सिकंदर की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? सिकंदर की। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 40 नंबर में, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो अधीन जो क्या था कुछ भाग को भारत का, ईरानी शासक था, ये क्या था? डेरियस ने। किसने किया था? डेरियस ने। कुछ ही भाग को क्या किया था? पूरा नहीं किया था। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम दोस्तों अवंतिका था। क्या था? अवंतिका था। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, वह बौद्ध राजा कौन थे जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था और बौद्ध धर्म को मानता था। तो वो राजा था दोस्तों आपका हर्षवर्धन। अच्छे जो है इसको भाषा संस्कृत का ज्ञान था। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंग के बाद कौन सा यहाँ पे भंग होना चाहिए भ अंश को, ठीक है ना। यहाँ पर भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसके जस्ट बाद जो शुरू हुआ था दोस्तों ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 44 नंबर में, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, किसने किया था दोस्तों, तो सैयद हैदर राजा किया था। कौन किया था, सैयद हैदर राजा किया था। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 45 में, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, इनके बारे में ये बात याद रखना है। और इन्होंने वेदों की और लौटों का भी नारा दिया था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो उस समय जो अध्यक्ष था दोस्तों वो था आपका JB कृपलानी। कैबिनेट मिशन आया था भारत तब भी था JB कृपलानी, और जब भारत आज़ाद हुआ था तब भी था JB कृपलानी। याद रखिएगा दोनों बातें। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 37 नंबर, अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यानी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन दोस्तों, श्रीमती एनी बेसेंट। अगर अखिल भारतीय, ठीक है, अगर भारतीय महिला पूछे तब जाके आपका सरोजिनी नायडू होगा, और नहीं तो आपका श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा। जब यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला, लेकिन ये विदेशी थी एनी बेसेंट, लेकिन महिला में पहली थी। और ये श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है ये भारतीय थी, किस मूल भारतीय के थे, ठीक है ना। याद रखिएगा, अगर भारतीय पूछे सरोजिनी नायडू, अगर सिर्फ महिला पूछे तो श्रीमती एनी बेसेंट। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 48 में, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों हुआ था 1884 में। कब हुई थी, 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 49 में, मात्र एक मुट्ठी के बज्र के चक्कर में अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन किसका है, तो ये कथन है शेरशाह सूरी का। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 50 नंबर में, संयोगिता किससे प्यार करता था, तो संयोगिता जो प्यार करता था ये करता था पृथ्वीराज चौहान से। किससे, पृथ्वीराज चौहान से। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करके आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।